अब कोई भी कष्ट आप में शेष नहीं, सारे संकल्प आपके पूर्ण हुए, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट अब आप में शेष नहीं है। सब आपने अपनी प्रार्थना और संकल्प के आधार पर सब स्वयं नष्टीकरण किया, कष्टों का सभी नष्ट हैं। परिवार के जिन सदस्यों में या आप में यदि कोई असाध्य रोग है, दरबार अभी आपसे वार्ता करेगा। यदि आप में असाध्य रोग है तो दरबार आपको निःशुल्क रूप से 1 दिवसीय महाहवन करवाएगा, जो आप तत्काल कर लेंगे, डिले नहीं करेंगे। उसमें लोग सोचते हैं महीना बाद कर लेंगे, 15 दिन बाद कर लेंगे, हफ्ते बाद कर लेंगे, तत्काल करेंगे कल, तो वो कराया जाएगा आपको, ताकि आपकी असाध्य रोगी जो नकारात्मक स्मृतियाँ वो भी नष्ट हों। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी, जो आपने संकल्प किए, प्रार्थना की, वो सारी सफल हुई, पूर्ण हुई। जो संकल्प करना है आपको जैसा बताया गया दरबार के सेवकों के द्वारा वैसा करना है। लेपन जरूर करना है, आपको बार बार बताया जाता है कि लेपन अति आवश्यक है। जो लोग रोगी हैं, जिनके कष्ट है, सभी लोगों को करना आवश्यक है, खास तौर से। और जिनको आप महाहवन के पुण्य में रखते हो, दरबार जो निःशुल्क कराता है, उनमें तो जरूर बहुत ही आवश्यक है। आपके मस्तिष्क पर और सिर पर और शरीर जो आपके नाभि पे लेपन होता है, बहुत आवश्यक है। यह लेपन जो है वो आपके मस्तिष्क की सूजन को, नस नाड़ियों की सूजन को, तंत्रिका तंत्र की सूजन को नष्ट करता है, जिसकी औषधि संसार में आज तक बनी नहीं कि आपकी उस सूजन को नष्ट करके, क्योंकि ये सूजन आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं से उत्पन्न होती है, मस्तिष्क की सूजन, और यह सूजन शरीर की बाकी अंगों की सूजन से अलग सूजन है। ये आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं से उत्पन्न होती है और केवल सकारात्मकता से समाप्त हो सकती है। इसकी कोई औषधि संसार में न बनी है और न कभी संसार में बनेगी। दरबार की कृपा से, बाबा माँ कृपा से, जैसे तमाम दरबार के सब अनुष्ठान हवन आदि सिद्ध हैं, ऐसे ही ये लेप भी सिद्ध है। जब आप लगाते हैं तो सारी सूजन को खींच करके ये सूक्ष्म रूप से बाहर निकाल करके नष्ट करता है, और आपके तमाम जो रोग और कष्ट हैं जो इस सूजन के कारण उत्पन्न होते हैं, बुखार से लेकर कैंसर तक, एड्स तक, इसी सूजन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए इसका जरूर आपको करना है लेपन। तीसरा, जो आपका तो जो आपके तमाम समस्याएं हैं, कष्ट हैं, वो सारे सब इसी से ही उत्पन्न होते हैं, सूजन से, ध्यान रखना है। तीसरा, अभी दरबार ने आपके घरों की तमाम जहाँ संपत्तियाँ शुद्ध की हैं, उनके लिए आप सभी लोग ध्यान रखिए कि दरबार से सिद्ध हवन जरूर एक ले जाना है। अपने घर पहुँच करके अपने जो भी संपत्तियाँ आपके पास हैं उनका सबका ध्यान करके, बाबा ये मेरी संपत्तियाँ हैं, ये मेरे वाहन हैं, जो भी इनमें गंदगी है, दोष है, नष्ट कर दिया जाए इसी हवन में, और हवन में अग्नि दे दीजिए सिद्ध हवन में। इतना ही करना, और आप बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और एकदम साफ शुद्धता हो जाएगी, जिससे आपको होने वाले कष्ट भी जो संपत्ति के कारण होते हैं वह भी नष्ट हो जाएंगे। भविष्य में कभी कोई संपत्ति खरीदें, कोई वाहन खरीदें, दरबार से सिद्ध हवन मंगा के उसका संकल्प करके जरूर करें कि बाबा इसमें जो भी गंदगी हो सदा सदा के लिए नष्ट कर दी जाए। इसको करना है, ये सारा कुछ। इसके बाद आप अच्छे हैं ही। आपके 3 सबसे बड़े कारण होते हैं समस्याओं के कारण। पहला, पितरों की मुक्ति न होना। दूसरा, काल सर्प दोष होना। तीसरा, जो पितृदोष हैं, अर्थात उनकी जो नकारात्मक रोगी स्मृतियां हैं, उनका बना रहना, जिनके कारण आपको रोग जैसे महसूस होते हैं, फिर रोग बन जाते हैं धीरे धीरे। वह ग्रह नक्षत्रों के जो असंतुलन है उनके कारण भी होता है। ये 3 कारण सबसे महत्वपूर्ण थे, जो तीनों ही कारण आपके नष्ट हुए। पितरों की मुक्ति हुई, उसका क्या प्रमाण है कि आपके पितरों की मुक्ति हो गई? आँख बंद करके अपने पितरों को आप देखेंगे, आपको किसी पितर का चेहरा आपको नहीं दिखेगा, चाहे जितनी कोशिश करें। ये प्रमाण है कि आपके सभी पितरों की मुक्ति हुई। काल सर्प दोष कट गया, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है, आँख बंद करके आप कल्पना करके एक सर्प देखने की कोशिश करें, जिंदा चलता हुआ, आपको नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखे समझो काल सर्प दोष कट गया, दिखे समझो अभी भी है। सब करके देख सकते हो, सबका कट चुका है, किसी को भी एक सर्प नहीं देख आप नहीं देख सकते, चाहे पूरी दम लगा दें पूरा ज़िंदगी में। ये नष्टीकरण हुआ। इसी प्रकार से आपके जो पितृदोष थे, तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ थी, ग्रह नक्षत्रों का संतुलन था, नष्ट हुआ। उसका क्या प्रमाण है? अब आप देखेंगे, किसी के भी अंदर एक गंदा विचार, न परिवार के किसी सदस्य के लिए, न दुश्मन नंबर 1 जो धरती पे आपका हो, जिसका आपको पता है कल भी आपको कष्ट दे रहा था, आज भी कष्ट दे रहा है, कल भी देगा, उसके बारे में सोच के देखिए। एक गंदा विचार उसके बारे में भी नहीं आ रहा, ना बदला लेने का, न गंदा विचार, कुछ भी नहीं आ रहा है। सब करके देख सकते हो, किसी को लग रहा है अभी भी आ रहा है कोई गंदा विचार, उसको लेकर के बदला लेने का भाव आ रहा है, मारने का मन आ रहा है,
मरने का मन आ रहा है तो देख लीजिए, किसी को आ रहा हो तो हाथ उठा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बता सकते हैं। ये सारा सब गंदगी नष्ट हुई। एक गंदा विचार आपके अंदर शेष नहीं। इतने नहीं, आप गंदा विचार ला भी नहीं सकते किसी के प्रति। इतना शुद्ध और पवित्र किया गया आपको, बिल्कुल भगवान बुद्ध महावीर की तरह आप पवित्र होकर के बैठे हैं यहाँ। सब सारी गंदगी नष्ट हुई है आपकी। दरबार ने ऐसा आपको पवित्र किया है, सारी गंदगी नष्ट। तो इसी प्रकार आपके तमाम ऐसे रोग थे जो कभी नहीं जाते, मृत्यु पर्यंत नहीं जाते, चिता के साथ बोलते जाते तब भी नहीं, क्योंकि शरीर जाता है, स्मृतियाँ रह जाती हैं, परिवार के दूसरे सदस्यों घूमती हैं, उनको रोगी बनाती हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है खेल। मृत्यु उसी प्रकार से होती रहती है आदमी की, जैसे लोग मरते रहते हैं परिवार के, वैसे ही मृत्यु होती रहती है, कम अवेश इधर उधर। तो आपका जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिमेंशिया है, सिजोफ्रेनिया है, नकली भूत प्रेत की बीमारी, चिल्ला रहे हिल रहे हैं, ये सारा नष्ट हुआ। सारे भूत प्रेत आपके सब गायब हो गए। क्योंकि कोई भूत प्रेत होता नहीं इस तरह से जो आपको कोई खा जाए, मार जाए, नष्ट कर दे आपको। ये सब नकली नाटक है, पूरे देश दुनिया में चल रहा है जो सब नकली नाटक हैं भूत प्रेत के। ये सब बेवकूफ़ बनते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्हें कुछ नहीं पता, न दिखाई देता न सुनाई देता। ये सब इल्यूजन का शिकार हैं, सब भ्रम के शिकार हैं। आप मानसिक रोगी होते हैं तो ये कष्ट होते हैं। यही आपकी मस्तिष्क की सूजन आप में भ्रम पैदा करती है, मस्तिष्क और शरीर के बीच में, और आपकी ही स्मृतियाँ आपको बेवकूफ़ बनाती हैं और भूत प्रेत बना के आपको दिखाती हैं, नचाती हैं, और आप नाचते रहते हैं। जब तक स्मृतियाँ नष्ट नहीं होती आप कभी इनसे मुक्त नहीं होते। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी भूत प्रेत आते रहते हैं आपके, छूटते ही नहीं भूत प्रेत, पीढ़ी दर पीढ़ी लगे पड़े हैं। अम्मा मरे और बिटिया में आ गए, बिटिया मरी लड़के में आ गए, लड़का मरा नाती में आ गए, नाती मरे पोते में आ गए, झूलते ही रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो जाते ही नहीं। और देवी देवताओं का ढोंग बना करके और ज़्यादा नाटक खड़ा करते हैं लोग, और बड़ा भारी एक सर्कस खड़ा कर लेते हैं अपनी विपत्ति के लिए, और दूसरों की विपत्ति का कारण बनते हैं। ये सब मानसिक रोग हैं जो सभी समाप्त हुए हैं, किसी में कोई शेष नहीं। कोई कहाँ चले गए आपके भूत प्रेत, कहाँ चले जाते हैं एक ही दिन में, कहाँ नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पेशी चली जाती है। नहीं, हर शनिवार मंगल नारियल लिए दौड़े चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हाजिरी लगाने जा रहे हैं, प्रेत रात में हाजिरी लगाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दरगाह मजार चले जा रहे हैं, चादर लिए हरी हरी उड़ाने के लिए हाजिरी लगनी। वहाँ जाके हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पेशी ले रहे हैं और मुल्ला जी और आनंद ले रहे हैं उसमें। तो ये सारी गंदगी सब नष्ट हुई। कोई आप में न भूत प्रेत, न कोई आपके अंदर ऐसी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ, सभी नष्ट हुई। इसीलिए आपकी भूत प्रेत की जो नकली बीमारी थी वह भी नष्ट हुई, किसी में शेष नहीं, सब आप आनंद में हो, कोई भी कष्ट नहीं। दूसरी बात, ये सब गंदगी जाने के बाद आपको ओसीडी होती है। ओसीडी में क्या होता है? आपको सब गंदा गंदा दिखता है, गंदा गंदा होता है, सब स्त्री पुरुषों सबके साथ, बच्चों के साथ गंदा गंदा होता है, छूटता ही नहीं है। वो लिंग भैरवी पीछा नहीं छोड़ती। वो जो लिंग भैरवी आपकी स्वयं की बनाई होती है वो स्वयं आपका पीछा नहीं छोड़ती, और गंदगी बना बना के नए नए रूप आपको तंग करती रहती, तमाम आपको गंदगी करके आपकी शक्ति छीनती रहती है और आप रोगी बनते रहते हैं। वो सब आज नष्ट हुई, वो सारी गंदगी आपसे बाहर हुई। इसलिए आपके अंदर एक काम वासना का विचार भी नहीं आ रहा है। सब चेक कर सकते हैं, कोई कामुकता, कोई काम वासना, किसी के अंदर एक विचार गंदा नहीं आ रहा है। आ रहा हो तो हाथ उठा सकते हैं अभी भी, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाएं बच्चे सब चेक कर लें, किसी में एक गंदा विचार नहीं। ये सभी कुछ नष्ट हुआ आपका। उस गंदगी के कारण आप गंदगी में रहते थे, गंदा गंदा सोचते थे, गंदा गंदा होता था, सब गया। ओसीडी का मतलब पति का चेहरा दिख जाए, अगर बात करना शुरू कर, सबसे पहले दंगा, एकदम बैठते दंगा हो जाए सामने। बाहर के लोगों से बात करने, मुस्कुरा के बात करेंगे, हंस के बात करेंगे, लगेगा हाँ कितना प्रेम है। बस डेहरी के अंदर घुसे घर में और आँख बिल्कुल आँखें चढ़ी ऊपर, आमने सामने पति पत्नी हुआ, समझो हुआ उठा पटक। ये सारा जो गंदगी थी ये सब नष्ट हुई। ओसीडी समाप्त हुई सभी की। ओसीडी ज़्यादा गहरी हो जाती तो लोग 4-4, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे बाथरूम में नहाते रहते हैं पानी से, दिन में 4 से 10 बार नहाते हैं। अगर बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल लो तो घर की पूरी फर्श धो डालते हैं, दीवारें धो डालते हैं, छतें धो डालते हैं, पंखा, कूलर, अलमारी, सोफा सेट, फ्रिज सब धो डालते हैं। और इतना ही नहीं, रुपया पैसा धो डालते हैं, धो के फिर प्रेस करते हैं उसके ऊपर। धुले कपड़े, धुले बर्तन बार बार धोते रहते हैं, हाथ पैर दिन भर धोते रहते हैं। ये सब ओसीडी थी, ये सब आपकी नष्ट हुई। ये मरते दम तक नहीं जाती है, हमेशा बनी रहती है। किसी की हैसियत नहीं है इस धरती पर जो ये सब समाप्त कर ले। दवाइयाँ खिलाते रहते हैं, चबवाते रहते हैं और नए विकार बनते रहते हैं। ये सब दरबार में एक ही दिन में समाप्त हो जाता है। जो आप सबका समाप्त हुआ है, किसी में भी, आपके परिवार के सदस्यों में भी किसी में शेष नहीं है, सबसे मुक्त हुए आप, सारी गंदगी गई।
पागलपन जैसी स्थिति रहती थी, क्रोध रहता था, सब नष्ट हुआ। हत्या आत्महत्या के विचार आते, सब नष्ट हुआ। दमा जैसी बीमारी, माइग्रेन होना, पेट में कष्ट रहना, पीठ में रहना, कमर में रहना, रीढ़ की हड्डी में कष्ट रहना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, डिजनरेटिव चेंजेस के सारे कष्ट, सारे आपके जितने कॉक्सिक्स के आपके जो बैठने के स्थान पे जो टेलबोन है वहाँ के कष्ट सब गए। इतना ही नहीं, कभी आपने कोई सर्जरी कराई जीवन में, उसके कष्ट बने रहते थे सर्जरी के बाद भी, वो सर्जरी के कष्ट भी आपके नष्ट हो चुके हैं। अब आप सब चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ सर्जरी हुई है आप हाथ रख के चेक करके देखेंगे, आपको यही नहीं पता लगेगा कि कभी आपकी सर्जरी भी हुई थी। दरबार ने वो सब स्मृतियाँ आपकी नष्ट की, सब चेक करके देख सकते हो। सारे लोग, सारे कष्ट, जो सरिया पड़ी हो, रॉड पड़ी हो, प्लेट पड़ी हो, कहीं कोई कष्ट आपके शेष नहीं। इसी प्रकार आपके कूल्हे चढ़ रहे थे, गल रहे थे, आपके घुटने खराब हो रहे थे, कमर खराब हो रही थी, सब कुछ नए हो गए घुटने कूल्हे। अब आप बच्चों की तरह भी उठे बैठेंगे, जो आप उठ बैठ नहीं पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे, करवट नहीं ले पाते थे, करवट लेने में भी कष्ट होते थे, सभी कुछ नष्ट हुआ है। कुछ भी शेष आप में नहीं है, एकदम पवित्र होकर के आप बैठे। रोमेटिक आर्थराइटिस, जोड़ जोड़ में दर्द होना, ये सबका समाप्त हुआ, जो मृत्यु के साथ ही जाता है, सभी के नष्ट हुआ। रोमेटिक आर्थराइटिस किसी में शेष नहीं है। जो आप में तमाम गंदगी थी, इस प्रकार के रोगों कष्टों की, सब नष्ट हुई, कुछ भी शेष नहीं है। जो आपको बुद्धि बंधी रहती थी, अपने काम से उच्चाटन हो जाता था, करने में आलस्य रहता था, आत्मबल गिरा रहता था, आत्मविश्वास गिरा रहता था, अब आप सभी का आत्मविश्वास खूब ऊपर बढ़ा हुआ है, खूब दरबार ने बढ़ा के रखा है। आप सभी को ये लग रहा है कि अपने काम को खूब ढंग से हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, लगन से करेंगे। रुचि पैदा की दरबार ने आप सबके अंदर काम करने के लिए, आलस्य नष्ट किया है। ये सब आपके अंदर हुआ है, सब आप चेक कर सकते हो। किसी को लग रहा हो नहीं ऐसा नहीं हुआ है तो हाथ उठा सकता है। ये सब आप में आत्मविश्वास बढ़ाया गया। खूब काम करना है, जम के करना है, स्वयं सुखी रहना है, परिवार को स्वस्थ और सुखी रखना है। ये सब भावनाएं आपके अंदर घूम रही हैं। सब में आपस में परिवार जो विद्वेष रहता था, विद्वेष खत्म हुआ। सारा आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत घृणा चिढ़ रहती थी, सब नष्ट हुई। सब एकदम अच्छे हैं। अकेले रहने का मन करता था, घर से भाग जाने का मन करता था, वो सब नष्ट हुआ। सब परिवार में रहने का मन है, अच्छे से रह पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे। जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता था, मन भटकता था पढ़ाई लिखाई से, पढ़ा लिखा भूल जाते थे, वो सारी स्मृतियाँ सब नष्ट हुई। जितनी गंदगी उनके अंदर नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ थी वह भी नष्ट हुई। अब बच्चों को लग रहा है खूब पढ़ेंगे जम के, और खूब जम के नंबर लाएंगे। आप उनसे अब कापी किताब छीनेंगे पढ़ाई के बाद, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे अभी और पढ़ना है। और इतना ही नहीं, इन बच्चों का मोबाइल लैपटॉप देखने की स्मृतियाँ नष्ट कर दी गई हैं। कोई बच्चा आपका मोबाइल लैपटॉप छुएगा भी नहीं, देखना तो बहुत बड़ी बात है। अब ये लैपटॉप मोबाइल तभी देखेगा जब उसको पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई वस्तु देखनी होगी, विषय वस्तु, तब वो खोलेगा, देखेगा। जैसे ही देख लेगा फिर से उच्चाटन हो जाएगा और बंद करके रख देगा। तो अनावश्यक मोबाइल लैपटॉप देखने का जो स्मृतियाँ थी, दुरुपयोग होता था मोबाइल का, वो नहीं होगा। अब केवल सदुपयोग होगा। ऐसा किया गया है आप सभी बच्चों में। जो मानसिक रोगी बच्चे नहीं, उनमें ऐसा किया गया है। इसी प्रकार जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जिन्होंने संकल्प किया है छोड़ने का, अब उनकी हैसियत नहीं है यहाँ बैठे लोगों में कि जीवन में कभी भी मांस मदिरा खाना तो छोड़ दीजिए, वो देखे भी। नफरत घृणा चिढ़ और उच्चाटन भरा हुआ, मांस मदिरा छू भी नहीं सकते। किसी की हैसियत नहीं यहाँ बैठे लोगों में। सब कल्पना करके देख सकते हैं। किसी के अंदर मन में आ रहा हो कि हाँ अभी खाना है मांस मदिरा, तो हाथ उठा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं सभी लोग। ये दरबार में सब एक दिन में होता है। एक ही दिन में आपने प्रक्रिया की, आपने अपनी प्रार्थना और संकल्प किए। स्वयं के प्रार्थना और संकल्प से आप इस स्थिति में पहुँचे हैं कि निरोगी होकर के बैठे हैं। ये एक वैदिक प्रक्रिया है। आस्था विश्वास का विषय है। ईश्वर के प्रति जितना आस्था विश्वास है उतना ही आनंद है। पहले आप संकल्प प्रार्थना करते थे, पूरा नहीं होता था। क्यों? नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़े रहने के कारण उल्टा ही होता था, होते काम लटक जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब सभी में आकर्षण बढ़ाया गया दरबार का, खूब जम के आकर्षण बढ़ाया गया है। और सभी लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सभी में खूब जितना काम करेंगे। जो नकारात्मक हो जाते थे काम करते समय, लटक जाता था काम बीच में, सारी स्मृतियाँ नष्ट की गई। सब आप जाएंगे, आपके सभी कार्य संपन्न होने वाले हैं। तो ये सारी गंदगी गई, सारे कष्ट गए, सब आपकी प्रार्थना संकल्प पूजा से, अनुष्ठान से सब आपको शक्ति मिली। एक विराट ऊर्जा आपके पास है आपके अनुष्ठान से उत्पन्न। और जब भी कोई प्रार्थना संकल्प करते हैं, इसी विराट ऊर्जा से कुछ ऊर्जा खर्च होकर के और आपको आनंद मिलता है। क्या होता है? आपके कष्ट चले जाते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो
विराट ऊर्जा आपके पास है, संकल्प प्रार्थना करते रहोगे, थोड़ी थोड़ी रोज खर्चा होती जाएगी रुपए पैसे की तरह, एक दिन खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उल्टा है। जितनी दरबार के प्रति आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा बढ़ती जाएगी, यह विराट ऊर्जा और विराट होती जाएगी और बढ़ती जाएगी आपके पास, खत्म होने के स्थान पे और बढ़ती जाती है, जहाँ पर मामला बिल्कुल आपके आस्था, विश्वास और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसे ही सब प्रसन्न बने रहें, अच्छे बने रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। दरबार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप दरबार से जुड़ करके अपनी प्रक्रिया कर पाए। बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद, बहुत स्नेह। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। आप सभी का मंगल हो और कल्याण हो। हरि।